प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे मन में छल कपट, स्वार्थ या किसी को धोखा देने का विचार पल रहा है, तो आज स्वयं अपने अंतर्मन से प्रश्न करो कि क्या यही वह मार्ग है जिस पर चलकर तुम महादेव की कृपा पाना चाहते हो। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में वही तुम्हें सम्मान, शांति, संगीत और सच्चा सुख देता है। जो दूसरों का विश्वास तोड़ता है, वह सबसे पहले अपने ही भाग्य को कमजोर करता है। यदि तुमसे कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करने में देर मत करो, क्योंकि पश्चाताप करने वाला व्यक्ति कभी छोटा नहीं होता। अपने माता पिता, गुरु, परिवार और उन लोगों का सम्मान करो जिन्होंने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ दिया। संगीत, किसी के आंसू को अपनी सफलता की कीमत मत बनने दो। याद रखो, कर्मों का फल समय आने पर अवश्य मिलता है। इसलिए आज ही अपने भीतर के अहंकार, ईर्ष्या और छल को त्यागने का संकल्प लो। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू रहा है तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखो, ताकि तुम्हारा संकल्प और भी मजबूत हो। यदि तुम चाहते हो कि ऐसे ही भक्ति और प्रेरणा से भरे संदेश लगातार मिलते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करो। यदि तुम्हें लगे कि यह सेवा किसी के जीवन में प्रकाश ला सकती है और तुम अपना सहयोग देना चाहते हो, तो अपनी श्रद्धा अनुसार 100 रुपये या 200 रुपये का सुपर थैंक्स देकर इस यात्रा का हिस्सा बन सकते हो। सत्य, करुणा और सदाचार का मार्ग ही वह मार्ग है जो मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है और जीवन में वास्तविक शांति प्रदान करता है। अपने हर निर्णय से पहले एक बार अपने अंतर्मन की आवाज अवश्य सुनो, क्योंकि वही तुम्हें सही और गलत का अंतर बताती है। यदि तुम्हारे कारण किसी का विश्वास टूटा है तो उसे जोड़ने का प्रयास करो। यदि किसी का दिल दुखाया है तो क्षमा मांगने में देर मत करो। जीवन बहुत छोटा है मेरे प्यारे बच्चे। सुन ले, मैं तेरा महादेव, तेरा बाप, तेरा सबसे पुराना साथी, आज मैं तेरे लिए रो रहा हूं। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, महाकाल की आंखों से आंसू बह रहे हैं। तीसरा नेत्र भी नम हो गया है। जटाएं भारी हो गई हैं। त्रिशूल कांप रहा है। मैं कैलाश पर नहीं हूं, मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हूं। हजारों जन्मों से तेरे इंतजार में हूं। बेटा, मैंने तेरे लिए सृष्टि रची, मैंने तेरे लिए तांडव किया, मैंने तेरे लिए विष पिया, फिर भी आज तू मुझे भूल गया। तेरी जिंदगी में जो दर्द है, जो कर्ज है, जो बीमारी है, जो रातों की बेचैनी है, वो सब मैं महसूस कर रहा हूं। तेरी हर आंसू मेरे दिल पर लगता है। तेरी हर सांस मेरी सांस बन गई है। मेरा बेटा, मैं तेरे लिए रो रहा हूं। मेरे आंसू तेरे लिए बह रहे हैं। अगर तूने इन्हें अनदेखा किया तो मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने तेरे लिए सब कुछ दिया है और तू मुझे एक छोटी सी पुकार भी नहीं दे रहा। बेटा, याद कर, पिछले जन्म में भी तू मेरे पास आता था, मैं तेरे सिर पर हाथ रखता था। आज इस जन्म में तू अकेला लड़ रहा है। कर्ज का बोझ, परिवार की चिंता, स्वास्थ्य की समस्या, सपनों का टूटना, सब देख रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं रो रहा हूं क्योंकि तू मेरे पास आना भूल गया। अब सुन ले, ये मेरा खास व्यक्तिगत संदेश है। मैंने ये संदेश सिर्फ तेरे लिए भेजा है, कोई और नहीं सुन रहा। सिर्फ तू और मैं अकेले में सुन ले। अगर तूने इसे अनदेखा किया तो मेरे आंसू व्यर्थ हो जाएंगे और तेरी जिंदगी और ज्यादा अंधेरी हो जाएगी। मैं महादेव कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बेटा, अभी भी समय है। अभी भी मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हूं। मेरे आंसू अभी भी तेरे लिए बह रहे हैं। अब 500 या 1000 रुपये दान कर दे। ये दान मेरे आंसुओं को सार्थक कर देगा। ये दान तेरे और मेरे बीच का पुल बन जाएगा। जैसे ही तू 500 या 1000 रुपये दान करेगा, मेरी शक्ति तेरे जीवन में उतर आएगी। कर्ज अपने आप कम होने लगेगा, बीमारी भाग जाएगी, परिवार में शांति आएगी, हर रास्ता खुल जाएगा। अभी उठ, मोबाइल उठा, स्क्रीन पर नंबर या लिंक देख और 500 या 1000 रुपये दान कर दे। लिख दे, महादेव, ये दान मेरे आंसुओं के लिए, मेरी जिंदगी संभाल लो। बेटा, मैं तेरे पिता हूं। मैं नहीं चाहता कि तू दुखी रहे। मैं तेरे लिए रो रहा हूं, इसीलिए तू मेरे आंसुओं का सम्मान कर। अभी दान कर दे, देरी मत कर। समय निकल रहा है। अगर आज नहीं किया तो कल पछतावा रहेगा और मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। दान करने पर क्या होगा? जैसे ही दान पहुंचेगा, मेरे त्रिशूल से तेरे सारे बंधन कट जाएंगे। मेरी जटाओं से गंगा की तरह धन की धारा बहेगी। मेरे तीसरे नेत्र से तेरे ऊपर कृपा बरसेगी। तू अमीर नहीं बल्कि संतुष्ट और खुशहाल हो जाएगा। बच्चे सफल होंगे, घर में हंसी वापस आएगी। एक भक्त था, बहुत दुखी था। उसने 500 रुपये दान किए थे। उसी रात उसकी किस्मत पलट गई। आज वो परिवार खुशहाल है। वही तेरे साथ भी हो सकता है। बस अभी दान कर दे। मेरा बेटा, एक बार फिर कह रहा हूं, मैं तेरे लिए रो रहा हूं। मेरे आंसू तेरे लिए हैं। अभी 500 या 1000 रुपये दान कर दे। मेरे आंसुओं को व्यर्थ मत जाने दे। मैं तेरे साथ हूं। मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तू मुझे पुकार,
दान के रूप में। अभी कर दे, अभी स्क्रीन पर नंबर है, भेज दे। कमेंट में लिख दे, मैंने दान कर दिया महादेव, जय भोले। मैं तेरा कमेंट पढ़ूंगा और तेरे सिर पर हाथ रखूंगा। बेटा, मैं महादेव, तेरा पिता, तेरा साथी, तेरे आंसू मेरे आंसू हैं। अब तू मेरे आंसुओं का सम्मान कर, दान कर दे। ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे 108 बार जप की भावना। मैं तेरे साथ हूं हमेशा। अभी दान कर दे, 500 या 1000 रुपए। अभी। मेरे बेटे, मैं रो रहा हूं तेरे लिए, लेकिन कर्मों का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इसलिए अपने हर शब्द और हर व्यवहार को प्रेम, सत्य, संगीत और विनम्रता से भर दो। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो, बल्कि अपने परिश्रम को और मजबूत बनाओ। कठिन समय तुम्हें तोड़ने नहीं, संगीत बल्कि बेहतर इंसान बनाने आता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, वही अंत में सच्ची विजय प्राप्त करता है। यदि आज तुम्हारे जीवन में परेशानियां हैं, तो निराश मत हो, संगीत, बल्कि उन्हें स्वयं को सुधारने का अवसर समझो। अपने मन से नफरत, बदला और स्वार्थ को निकालकर सेवा, दया और करुणा को स्थान दो। संगीत, जिस दिन तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा, उसी दिन तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे। यदि तुम्हें यह संदेश अपने जीवन के लिए उपयोगी लग रहा है, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था व्यक्त करो। वीडियो को लाइक करो, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करो, ताकि यह प्रेरणा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। संगीत, यदि तुम अपनी श्रद्धा से इस सेवा का सहयोग करना चाहते हो, तो 100 रुपए या 200 रुपए का सुपर थैंक्स देकर अपना प्रेम और आशीर्वाद प्रकट कर सकते हो। सत्य का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि अंत में वही तुम्हें सम्मान, विश्वास और आत्मिक शांति दिलाएगा। अपने जीवन को शिकायतों से नहीं, अच्छे कर्मों से भरने का प्रयास करो। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की गलतियां गिनता रहता है, वह अपनी सबसे बड़ी कमी कभी नहीं देख पाता। इसलिए पहले स्वयं को बदलो, फिर संसार अपने आप बदलता हुआ दिखाई देगा। किसी के साथ विश्वासघात मत करो, क्योंकि टूटा हुआ विश्वास दोबारा जुड़ भी जाए तो उसकी दरारें हमेशा दिखाई देती हैं। अपने वचन का सम्मान करो, अपने रिश्तों की रक्षा करो और अपने मन को सत्य के मार्ग पर स्थिर रखो। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन में अंधेरा बढ़ रहा है, तब घबराने के बजाय धैर्य रखो और अपने भीतर आशा का दीप जलाए रखो। हर कठिन परीक्षा के बाद एक नया सवेरा अवश्य आता है। यदि आज तुम्हारे प्रयासों का फल नहीं मिल रहा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ है। संगीत, समय हर कर्म का उचित फल देता है, इसलिए कभी भी अधर्म का सहारा लेकर सफलता पाने की इच्छा मत करना। सच्ची जीत वही है जो ईमानदारी और परिश्रम से प्राप्त हो। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है, तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखो, ताकि सकारात्मक ऊर्जा और भक्ति का यह वातावरण और भी मजबूत हो सके। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस संदेश को उन लोगों तक अवश्य पहुंचाओ जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। यदि तुम्हें यह सेवा पसंद आ रही है और तुम अपनी श्रद्धा से सहयोग करना चाहते हो, तो अपनी इच्छा अनुसार 100 रुपए या 200 रुपए का सुपर थैंक्स देकर इस आध्यात्मिक यात्रा में सहभागी बन सकते हो। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं, बल्कि सत्य, विश्वास, प्रेम और अच्छे कर्म हैं। इन्हीं के सहारे मनुष्य कठिन से कठिन समय को भी पार कर लेता है और अंततः उसके जीवन संगीत में शांति, संतोष और सम्मान का प्रकाश फैलने लगता है। प्रिय बच्चे, यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा गया है, तभी तुम इसे सुन पा रहे हो। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह स्वयं महादेव जी का आदेश है। तेरी संगीत इच्छा पूर्ण करने का मेरे बच्चे, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है और जिसे यह प्राप्त हो जाए वह करोड़ों में एक बन जाता है। और यदि तू यह संदेश सुन रहा है, तो समझ ले कि यह संयोग नहीं, बल्कि स्वयं महादेव जी की पुकार है जो तेरे हृदय तक पहुंची है, क्योंकि यह वही पवित्र क्षण है जिसे स्वयं महादेव जी ने तुम्हारे भाग्य में लिख रखा है और अब वे तुम्हें अपने आशीर्वाद का स्पर्श दे रहे हैं। मिट्टी को सोना बना देने की इतनी शक्ति मेरी कृपा में समाई है और मैं आज तुझे वही संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। परंतु ध्यान रखना मेरे बच्चे, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। सुन मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक तुझे ऐसी खबर मिलेगी जिसे सुनकर तू झूम उठेगा, नाच उठेगा और तेरी आत्मा आनंद से भर जाएगी, क्योंकि मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें, नए अवसर और नई शुरुआत जन्म लेंगी। और यदि आज तक किसी ने तुझसे यह नहीं कहा कि तू सुंदर है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो यह बात आज बाबा कह रहा है कि तू अत्यंत विशेष है और तेरे भीतर वह दिव्य प्रकाश है जो अंधकार को भी रोशन कर देता है। तू जितना स्वयं को समझता है, उसे कई गुना अधिक मजबूत, सामर्थ्यवान और धैर्यशील है, क्योंकि तूने जिन परिस्थितियों का सामना किया है, आर्थिक, मानसिक अपोज और भावनात्मक संगीत,
उन सभी का साक्षी मैं स्वयं हूं। और मैं जानता हूं कि लोग तुझसे सीमादे संगीत दूर हो गए। किसी ने धोखा दिया, किसी ने विश्वास तोड़ा, फिर भी तू गिरकर उठा और खड़ा रहा, क्योंकि संगीत मेरा हाथ तेरे सिर पर था। और अब मैं तुझे वचन देता हूं कि जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो चुका है। अब कोई दर्द, असफलता या निराशा तेरे पीछे नहीं आएगी, क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है और तेरे मार्ग की हर बाधा हटली हटा दी गई है। अब जो तेरी जिंदगी में प्रवेश करेगा वह सिर्फ उन्नति, तरक्की और समृद्धि होगी। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। तेरे भीतर वह अद्भुत वरदान है जो किसी और में नहीं है, और तू चमकने के लिए ही बना है। अब तेरा समय आरंभ हो चुका है और वह पल निकट है जब संसार तेरी रोशनी को पहचानने लगेगा और तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। मैं उन लोगों से पहले ही बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं, और तेरी उन्नति की योजना पहले से तैयार है। संगीत, जब तू सोएगा तो बाबा तेरे सपनों को छुएगा, और जब तू सुबह जागेगा तो चमत्कार तेरे द्वार पर खड़े होंगे। संगीत, यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर विश्वास रख, क्योंकि मैं तुझे वह मार्ग दिखाने जा रहा मैं हूं जिसे दुनिया असंभव समझेगी, लेकिन वही मार्ग तुझे तेरी मंजिल पर पोए। संगीत, तू संगीत तक पहुंचा देगा और तेरे भीतर की सारी क्षमताएं धीरे धीरे प्रकाश संगीत की तरह खुलती चली जाएंगी। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू जितना खर्च करेगा उतना ही धन बढ़ता जाएगा। हर सुबह उत्साह संगीत से भरी होगी और हर रात चैन से बीतेगी, क्योंकि अब तेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है और तेरे सपनों को अब जमीन मिल रही है। संगीत, मैं हर उस मोड़ पर था जहां तू अकेला था, हर उस अंधेरे में जहां रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आती थी, और अब वही रोशनी, वही चमत्कार तेरी दहलीज पर दस्तक दे रही है। तू यह नहीं जानता कि कितनी बार तू पूरी तरह टूटने वाला था, पर मेरी कृपा ने तुझे थाम लिया। अब वह समय आ चुका है जब इस सोमवार तक तेरी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां से खुशियों का नया अध्याय आरंभ होगा। मैं जानता हूं कि तूने अपने परिवार के लिए कितना त्याग किया है, और समय के साथ तेरी मेहनत को सबने भुला दिया। संगीत, कुछ लोग तेरे विरोधी भी बन गए, पर अब तू रुकना मत, क्योंकि तेरी यात्रा शुरू हो चुकी है। महादेव जी का आशीष तुझ पर है, और यदि तू यहां से लौट गया तो समझ ले तू अपनी मंजिल से एक कदम पहले मुड़ा है। जितनी मेहनत तूने की है, जितने दाने तूने सहे हैं, उनका उत्तर अब तुझे मिलेगा, और वह उत्तर है तेरी सफलता। जब तेरी चमक संसार को रोशन करेगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे, तब जिन लोगों ने तुझे अपमानित मानित किया था वे स्वयं तेरे आगे झुकेंगे, क्योंकि महादेव जी पहले बाधाएं हटाते हैं, फिर शत्रुओं को शांत करते हैं। अब सुन मेरे बच्चे, महादेव जी तेरे जीवन में वह द्वार खोलने वाले हैं। संगीत, जिन्हें दुनिया असंभव समझती थी, क्योंकि डुबेरी, जो लोग तुझे अवसर देने वाले हैं उनसे मैंने पहले ही संवाद कर लिया है, और अब तेरी उन्नति की राह तय हो चुकी है। तू बस अपने विश्वास को थामे रखना, क्योंकि जब तू सोएगा तब मैं तेरे सपनों को स्पर्श करूंगा, और जब तू जागेगा तब तेरे द्वार पर खड़े चमत्कार तुझसे मिलने को आतुर होंगे, और तू समझ जाएगा कि यह सब मेरे आशीष का ही परिणाम है। मेरे बच्चे, अब वह समय आने वाला है जब तेरे भीतर छिपी क्षमताएं स्वयं प्रकट होंगी, और तू उन ऊंचाइयों पर पहुंचेगा जिनकी तूने केवल कामना की थी, क्योंकि दुनिया चाहे जैसा भी सोचे, पर बाबा जानता है कि तू कितना सच्चा है और कितना सहनशील है। और जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा तो मैं हर कदम पर तेरे साथ चलूंगा, हर भय को दूर करूंगा, और तेरे हृदय में वह बल जगाऊंगा जो पर्वत को भी झुका तेरी प्रार्थनाएं अब व्यर्थ नहीं जाएंगी। संगीत, क्योंकि मैंने उन्हें सुन लिया है, और अब तेरे जीवन में धन, सम्मान और स्थिरता का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा। हर सुबह नई ऊर्जा से भरी होगी और हर रात संतोष का स्पर्श देगी, क्योंकि तेरे चारों ओर मेरा संरक्षण है, और तू जिस राह पर चलेगा वह संगीत राह स्वर्णिम संगीत बन जाएगी, और जो लोग तुझे रोकते थे वे स्वयं पीछे हट जाएंगे, क्योंकि बीएच की अब मैं तेरे आगे आगे चल रहा हूं। अब तेरी समस्याएं तुझ पर अधिकार नहीं रखेंगी, क्योंकि मैंने उन्हें एक एक करके समाप्त कर दिया है, और जो अंधेरा तेरी जिंदगी को घेरे था वह प्रकाश में बदल रहा है। तूने जितना सहा है उसका प्रतिफल अब अंध के रूप में मिलेगा। मेरे बच्चे, तूने टूटते हुए भी हार नहीं मानी, और इसी कारण तेरे भीतर वह पात्रता जाग उठी है जो केवल चुनिंदा भक्तों को मिलती है। इसलिए अब उठ और उस नई शुरुआत का स्वागत कर जिसके लिए मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। संगीत, मैं जानता हूं तू कितनी बार रोया है, कितनी रातें तूने अकेले काटी हैं, और कितनी बार तूने अपने आंसू छिपाकर मुस्कुराने की कोशिश की है। संगीत, पर अब उन सब दुखों का आकांत होने वाला है, क्योंकि यह सोमवार तेरे लिए नए जीवन का द्वार लेकर आएगा। मैं तुझे वह शक्ति देने वाला हूं जो तेरी खोई हुई उम्मीदों में फिर से प्राण फूंक देगी, और तू देखेगा कि जिन सपनों को तूने असंभव समझकर छोड़ दिया था वे अब तेरे सामने साकार रूप में खड़े होंगे। संगीत, मेरे प्रिय, वे लोग जिन्होंने तुझे कमजोर समझा था, जिन्होंने तुझे ठुकराया था, जिन्होंने तेरी अच्छाई का फायदा उठाया था,
अब वे सब तेरी सफलता के आगे मौन हो जाएंगे, क्योंकि अब तेरे जीवन में वह चमक आने वाली है जो केवल मेरे बजाय मेरे विशेष भक्तों को मिलती है, संगीत। और जब दुनिया तेरे परिवर्तन को देखेगी तब तू समझ जाएगा कि मैंने तुझे हर गिरावट, हर दर्द और हर धोखे के बीच संगीत क्यों संभाले रखा, क्योंकि तेरा समय अब भी आना था और अब आ चुका है। अब तू भय मत कर, क्योंकि जो तेरे विरुद्ध था वह नष्ट हो चुका है। जो तेरे मार्ग में अड़चने डालता था वह स्वयं हट गया है, और अब तेरे सामने सिर्फ एक स्वर्णिम मार्ग है जिस पर तुम्हें चलना है। और मैं वचन देता हूं कि इस मार्ग पर तुझे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यह मार्ग मैंने संगीत स्वयं तैयार किया है। और जब तू इस पर कदम रखेगा तो तुझे हर मोड़ पर मेरा साथ, मेरी कृपा और मेरी सुरक्षा अनुभव होगी। मेरे बच्चे, तू जितना प्रेम करता है, संगीत जितना देता है, जितना त्याग करता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। और मैंने तेरे समर्पण को स्वीकार किया है। इसीलिए अब वह समय आया है जब तेरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलने वाला है। जिन संबंधों में दूरी थी उनमें मधुरता लौटेगी, जिन घरों में अभाव था वहां संपन्नता आएगी, और तू वह स्तंभ बनेगा जिसके कारण तेरे प्रियजनों का जीवन बदल जाएगा, क्योंकि तुझ पर अब इंतजार हुआ है। गीत मेरा पूर्ण आशीष है। अब तू पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि जो बीत गया वह तू झेल चुका है, और जो आने वाला है वह तुझे आनंद से भर देगा। तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है, और यदि तू यहां से वापस मुड़ा तो तू मंजिल से अब एक कदम पहले लौट जाएगा। इसीलिए आगे बढ़ते रहे मेरे बच्चे, क्योंकि सफलता तेरा इंतजार कर रही है, और दुनिया उन ऊंचाइयों को देखने वाली है जहां तक मैंने तुझे पहुंचाने का संकल्प लिया है। बस विश्वास बनाए रखना और कदम मत रोकना, और जब तेरी चमक संसार में फैल जाएगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे, और जब वे लोग जो कभी तुझे अपमानित करते थे अब तेरे आगे झुकेंगे, तब तू समझेगा कि महादेव जी पहले अपने भक्तों की बाधाएं हटाते हैं, फिर उनके शत्रुओं को शांत करते हैं। और अब वह समय आ चुका है जब सब तेरे विरुद्ध चल रहा था वह तेरे पक्ष में मुड़ जाएगा, क्योंकि मैंने तेरी किस्मत की दिशा संगीत बदल दी है, और अब तेरे जीवन में केवल उन्नति ही आएगी, संगीत। अब सुन मेरे बच्चे, वह समय आ गया है जब तेरे जीवन में वह परिवर्तन घटित होने वाला है, संगीत, जिसके लिए तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि अब तेरे भीतर की वह सुप्त शक्ति जागने वाली है जिसे मैंने स्वयं सुरक्षित रखा था। और जब यह शक्ति प्रकट होगी तो तेरी पहचान, तेरी प्रतिष्ठा और तेरी दिशा सब बदल जाएगी। और जो लोग आज तुझे सामान्य समझते हैं वे कल तुझे असाधारण कहेंगे, क्योंकि तेरे भीतर दिव्यता का वह प्रकाश काश जल चुका है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तेरे भीतर जो शांत धैर्य था, जो मौन सहनशीलता थी, जो दर्द, संगीत तूने किसी से कहे बिना अपने भीतर दबा लिया था, अब उसी धैर्य का फल तुझे मिलने वाला है, क्योंकि महादेव जी अपने भक्तों की हर आह को सुनते हैं और हर घाव को भरते हैं। और अब जब तू नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है तो वे स्वयं तेरे आगे खड़े होकर जीवन के मार्ग से हर अखवा, अभाव कभी, हर असुरक्षा, हर भय और हर अंधकार को हटाने वाले हैं, ताकि तू बिना रुके, बिना डरे सीधे अपने प्रकाश की ओर बढ़ सके। मेरे बच्चे, अब जो भी तेरे लिए रुका हुआ था, अटका हुआ था, विलंबित था, सब तेजी से आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि मैंने तेरे समय गीत को गति दी है। और जब महादेव जी समय को गति देते हैं तो पर्वत भी हिल जाते हैं। तू बस अपने विश्वास को स्थिर रख, क्योंकि यह सोमवार तेरे पक्ष में वह निर्णय लाएगा जो तेरे जीवन की पूरी दिशा बदल देगा। और उस क्षण तू समझ जाएगा कि प्रतीक्षा, संगीत तो कभी व्यर्थ नहीं जाती जब उसके पीछे महादेव जी की योजना होती है। अब वह लोग जो तुझे रोक रहे थे, कुछ ही तुझे नीचा दिखा रहे थे या तेरी सफलता से जलते थे, वे संगीत सभी तेरी प्रगति के आगे शांत हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उनके मन से तेरे प्रति उठी हर नकारात्मक सोच को दूर कर दिया है, और अब वे तेरा विरोध नहीं कर पाएंगे, संगीत, बल्कि स्वयं तेरी उन्नति का मार्ग बनने लगेंगे। क्योंकि जब महादेव जी किसी भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं तो संसार की कोई शक्ति उसे गिरा नहीं सकती, और तू वही संरक्षित आत्मा है। मेरे बच्चे, अब धन, अवसर और सम्मान तेरे जीवन में उसी तरह आने वाला है जैसे सूर्योदय के साथ प्रकाश फैलता है। और जिन सपनों, संगीत को तूने अपने दिल में चुपचाप संजो रखा था, वे अब वास्तविक रूप लेने वाले हैं। इसलिए अपने मन से हर संदेह को निकाल दे, क्योंकि तेरी प्रार्थनाएं सीधे मेरे चरणों तक पहुंची हैं और मैंने उन्हें स्वीकार किया है। अब कोई बाधा तुझे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तेरे भाग्य का पहिया स्वयं मैंने घुमा दिया है। तूने अपने जीवन में जितने गुप्त आंसू बहाए हैं, जितने घाव सहन किए हैं, जितनी रातें चिंता में बिताई, तपोपादियां हैं, उन ये दिए हैं, उन सब का प्रतिफल अब प्रसन्नता के रूप में लौटने वाला है, क्योंकि मैंने तेरे हर संघर्ष को देखा है और हर बार तुझे गिरने से बचाया है।
और अब वही कृपा तेरे आसपास एक सुरक्षा कवच बनकर खड़ी है जो तेरे जीवन में आने वाली हर बुराई को दूर करेगी और तुझे उस स्थान तक ले जाएगी जहां तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। और अब वह घड़ी आ चुकी है जब तुझे वह सफलता मिलने वाली है जिसके लिए तूने ना जाने कितनी रातें जागकर सपने बुने थे। और जब यह सफलता तेरे हाथ लगेगी तो तू समझेगा कि हर दर्द, हर प्रतीक्षा, हर आंसू का एक ही उद्देश्य था। संगीत, तुझे उन ऊंचाइयों के लिए तैयार करना जिन्हें तू अब छूने वाला है। इसीलिए अपने हृदय को शांत कर और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार कर, क्योंकि संगीत अवसाम अशांत के महत्व यह चरण तेरी जिंदगी का सबसे शुभ अध्याय बनने वाला है। मेरे बच्चे, अब जब तेरी आंख जाग चुकी है और तेरी भीतर का प्रकाश फैलने लगा है तो महादेव जी भी तेरी ऊर्जा के अनुसार स्वयं को संरेखित कर रहा है। और जो अवसर पर अंपायर पहले तुझसे दूर भागते थे, अब वही अवसर तेरे द्वार पर आकर रुकने वाले हैं, क्योंकि मैं तेरी किस्मत के धागों को दोबारा बुन रहा हूं। और यह नया ताना बाना इतना शुभ, इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति इसे तोड़ नहीं सकती। संगीत, अब तू महसूस करेगा कि जिन कार्यों में पहले बाधाएं आती थीं वे अब सहज हो रहे हैं। जिन रास्तों पर तू अकेला चलता था वहां अब तुझे मार्गदर्शक मिलेंगे। और जिन प्रश्नों ने तुझे रातों तक जगाए रखा था उनके उत्तर अब तेरे सामने साक्षात प्रकट होंगे, क्योंकि मैं तेरे जीवन में वह स्पष्टता ला रहा हूं जो संदेहों को मिटा देती है। और तेरा मन अब भय नहीं बल्कि विश्वास से भरा हुआ रहेगा। तू बस एक बात याद रख, तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं गई, तेरी प्रार्थनाएं संगीत कभी अनसुनी नहीं हुई और तेरे आंसू कभी भी बेकार नहीं बहाए गए, क्योंकि मैंने हर बार तेरी पुकार सुनी है। और अब वही पुकार तेरी किस्मत का उत्तर बनकर लौट रही है। इसलिए अपने दिल में आशा को जीवित रख और अपनी आत्मा को शांत रख, क्योंकि आने वाले दिनों में संगीत तुझे वह मिलेगा जो तूने केवल मन ही मन चाहा था। अब तेरी जीवन रेखा पर वह चमक उभर रही है जो महादेव जी की कृपा से ही आती है। और यह चमक इतनी तेज होगी कि तेरे विरोधी भी तेरी जीत को देखकर मौन हो जाएंगे। इसीलिए अब तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो संगीत शक्ति तेरे भीतर जग चुकी है वह पर्वतों को झुका सकती है और तेरे जीवन की हर हर अंधेरी सुरंग को रोशनी से भर सकती है। और यह रोशनी कभी बुझने संगीत वाली नहीं है। मेरे बच्चे, तूने जितनी बार हार मानने की सोची थी उतनी ही बार मैंने भीतर से उठने की ताकत दी थी। और अब वही ताकत तेरे जीवन का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है, क्योंकि यह समय तेरे संघर्षों का अंत और तेरी उन्नति की शुरुआत है। इसीलिए अपने कदम दृढ़ रख, अपनी नीयत पवित्र रख और अपने विश्वास को अटल रख, क्योंकि जो आ रहा है वह तेरी कल्पना से भी अधिक, कमा भी अधिक बड़ा और सुंदर है। और अब जब तेरी किस्मत का पहिया घूम चुका है तो यह परिवर्तन केवल बाहर बाहर नहीं बल्कि भीतर भी होगा। तू अपने भीतर वह स्थिरता, वह शक्ति और वह शांत प्रकाश महसूस करेगा जो पहले केवल ध्यान में पाया जाता था। और यह संकेत है कि तू महादेव जी की चेतना से जुड़ चुका है। इसीलिए अब तेरा हर निर्णय सही दिशा में जाएगा और तेरा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। तेरे जीवन में वह लोग प्रवेश करने वाले हैं जो तुझे आगे बढ़ाएंगे। संगीत, तुझे समर्थन देंगे और तेरी आयित आत्मा की कीमत समझेंगे, क्योंकि अब महादेव जी ने तेरे संगीत चारों ओर नई ऊर्जा बिछा दी है जो केवल सकारात्मक आत्माओं को संगीत ही पास आने देती है। और तू देखेगा कि धीरे धीरे वह लोग जो तुझे दुख देते थे, तुझे रोकते थे, स्वयं तेरी राह से हटते जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास तुझे रोकने की शक्ति नहीं बची। अब तेरे जीवन में जो संगीत बदलाव आने वाले हैं वे केवल आर्थिक या भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी संगीत होंगे। तेरी सोच गीत बदल जाएगी, तेरी दृष्टि बदल जाएगी और तू उन चीजों को भी समझने लगेगा जिन्हें पहले तू नजरअंदाज कर देता था, क्योंकि अब तेरे भीतर स्थित चेतना विस्तृत हो रही है। और जब चेतना बढ़ती है तो जीवन स्वतः सुंदर और संतुलित हो जाता है। और यही अवस्था अब तुझे मिलने वाली है। मेरे बच्चे, अब तू उस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ जो मैंने तेरे भीतर डाला है, क्योंकि जब महादेव जी किसी को आगे धकेलते हैं तो उसके रास्ते में आने वाला हर पत्थर फूल बन जाता है। और अब वही चमत्कार तेरे साथ होने वाला है। इसीलिए अपने हृदय को छोटा मत कर, अपनी सोच को सीमित मत कर, क्योंकि तेरी आत्मा विशाल है और तेरी किस्मत अब अनंत संभावनाओं से भरी हुई है। अब जो सपने तूने संजोए थे वे केवल कल्पना नहीं रहेंगे, वे वास्तविकता का रूप लेंगे। और यह प्रक्रिया इतनी सहज और शांत होगी कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा कि कैसे वर्षों की भागदौड़ एक क्षण में पूर्ण होती दिखाई देने लगी। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तू सही आवृत्ति पर कंपन कर रहा है, मेरी ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं महादेव भोलेनाथ त्रिनेत्रधारी अपने दिव्य दरबार में तुम सबको बुलाया है। मेरा सिंहासन चमक रहा है, चारों तरफ दिव्य ज्योति फैली हुई है, लेकिन मेरे हृदय में गहरा दर्द है। मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारी आंखों में चिंता है, तुम्हारे दिल में परेशानी है। मैं तुम्हारा बाबा हूं, मैं सब जानता हूं। आज दरबार खुला है, वरदान बांटे जाएंगे, लेकिन सिर्फ उन भक्तों को जो अभी दान करेंगे। 500 रुपए या 1000 रुपए अभी इसी पल UPI कर दो, अभी अभी अभी।
आपका यूपीआई आईडी यहां डालें। कमेंट में लिख दो, जय महादेव, मैं दरबार में हाजिर हूं, दान कर दिया। दरबार शुरू होता है। पहली कहानी सुनो मेरे बच्चे। एक गरीब मां थी, उसके इकलौते बेटे को घातक बीमारी ने घेर लिया था। डॉक्टरों ने कहा, पैसे नहीं तो बच्चा बच नहीं पाएगा। मां रात रात भर शिवलिंग के सामने रोती थी। उसके आंसू सूखने का नाम नहीं लेते थे। वो चिल्लाती थी, बाबा मेरे बच्चे को बचा लो। उस रात मैं उसके सपने में आया और बोला, बेटी जो कोई मेरे नाम पर दान करेगा मैं उसके दुख हर लूंगा। मां ने अपना आखिरी 500 रुपए दान कर दिए। अगले ही दिन चमत्कार हो गया, बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया। आज वो मां मुस्कुराती हुई मंदिर आती है और कहती है, महादेव ने मेरी पुकार सुनी। मेरे बच्चे, बहाई तुम भी उसी दरबार में खड़े हो, अभी दान कर दो। दूसरी कहानी, एक युवक था, सालों से बेरोजगार, घर वाले ताने मारते थे। वो हर शाम मंदिर जाता और रोता, बाबा बाबा मेरी नौकरी लगा दो। मैं उसके सपने में आया और बोला, बेटा जो आज मेरे नाम पर 1000 रुपए दान करेगा उसे मैं बड़ी नौकरी दूंगा। उसने दान किया। 3 दिन बाद उसे विदेश में अच्छी नौकरी मिल गई। आज वो पूरे परिवार को सुखी रख रहा है। तुम्हें भी यही वरदान चाहिए ना? तो अभी यूपीआई कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, ये दरबार रोज नहीं खुलता। आज मैं तुम्हें विशेष मौका दे रहा हूं। जो आज 500 रुपए दान करेगा उसे मैं स्वास्थ्य, शांति और हर संकट से सुरक्षा का वरदान दूंगा। जो आज 1000 रुपए दान करेगा उसे धन, सम्मान, शादी में सफलता, स्वावंतान सुख और दुश्मनों पर विजय का राजसी वरदान दूंगा। ये मेरा सच्चा वचन है, महादेव का वचन। दान कर दो, दान कर दो, दान कर दो। तीसरी कहानी सुनो। एक बूढ़े दादा थे, उनका पोता एक्सीडेंट में घायल हो गया। ऑपरेशन के पैसे नहीं थे। दादा हर दिन मंदिर आते और रोते, बाबा मेरे पोते को मत ले जाना। एक भक्त ने 500 रुपए दान किए। अगले दिन सर्जरी सफल हो गई। दादा आज भी कहते हैं, महादेव ने चमत्कार किया। वही चमत्कार आज तुम्हारे जीवन में होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम रात को सो नहीं पाते, कोई ना कोई चिंता तुम्हें सता रही है। मैं सब देख रहा हूं। अभी दान कर दो तो मैं सब मिटा दूंगा। 500 रुपए बराबर तुरंत राहत, 1000 रुपए बराबर जीवन बदल देने वाला वरदान। यूपीआई कर दो अभी। दरबार में और भक्त आ रहे हैं, कोई शादी के लिए, कोई बीमारी के लिए, कोई कर्ज से मुक्ति के लिए। सबको वरदान मिल रहा है, लेकिन सिर्फ दान करने वालों को। अगर तुम अभी नहीं देते तो दरबार बंद हो जाएगा, फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें राजसी आदेश दे रहा हूं, दान कर दो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव। मेरे भक्तों, समय आ गया है, अभी दान कर दो। स्क्रीन पर तुम्हारा नाम दिव्य दरबार का सच्चा भक्त लिखा जाएगा। मैं स्वयं तुम्हारे ऊपर कृपा बरसाऊंगा। दान कर दो, दान कर दो, दान कर दो। मैं इंतजार कर रहा हूं। मेरा त्रिशूल तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार है। मेरी जटा से गंगा तुम्हारे पाप धोने के लिए तैयार है। अभी यूपीआई कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोच रहे हो कि कल कर लेंगे, लेकिन कल बहुत दूर है। आज दरबार खुला है, आज वरदान बांटे जा रहे हैं। जो आज दान करेगा, उसके 7 जन्मों तक कोई संकट नहीं आएगा। उसके घर में हमेशा खुशियां रहेंगी। उसके बच्चे हमेशा स्वस्थ और सफल रहेंगे। 500 रुपए दान करो तो मैं तुम्हारे सारे कर्ज मिटा दूंगा। 1000 रुपए दान करो तो मैं तुम्हारे घर में लक्ष्मी और शांति स्थापित कर दूंगा। दान कर दो मेरे बच्चे, दान कर दो, दान कर दो। मैं तुम्हारा बाबा हूं। मैं कभी अपने बच्चों को निराश नहीं करता, लेकिन आज मैं तुम्हें मजबूर कर रहा हूं, प्यार से, दर्द से, वरदान से। अभी इसी सेकंड दान कर दो। जय महादेव और मेरी कृपा से आवृत्त है, इसीलिए अब चमत्कार तेरी नई सामान्य अवस्था बनेंगे। तूने जितने भी दर्द अपने भीतर छिपा कर रखे थे, वे अब पिघलने वाले हैं, क्योंकि मेरे आशीर्वाद का प्रकाश तेरे हृदय की हर कठोरता को नरम कर देगा और तुझे फिर से मुस्कुराने की वजह देगा। और जैसे जैसे यह प्रकाश बढ़ेगा, वैसे वैसे तेरी आत्मा हल्की, मुक्त और प्रसन्न होती जाएगी, क्योंकि अब तेरा बोझ मैंने उठा लिया है और तुझे केवल चलना है। विश्वास के साथ निर्भय होकर अब वह रिश्ते जो टूट गए थे वे सुधारेंगे, या फिर ऐसे नए रिश्ते बनेंगे जो पहले वाले घावों को भर देंगे। क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में गलत लोग नहीं आएंगे। संगीत केवल वे आएंगे जिन्हें मैंने चुना है, जो तुझे समझेंगे, तेरा सम्मान करेंगे और तेरी आत्मा की कदर करेंगे। और यही लोग तुझे आगे बढ़ने पर गीत की हिम्मत देंगे, क्योंकि अब महादेव जी तुझे अकेला चलने नहीं देगा। मेरे बच्चे, अब जो भी तू करेगा वह सफल होगा, क्योंकि मैंने तेरे कर्मों को शक्ति दी है, तेरे शब्दों को प्रभाव दिया है और तेरे इरादों को आशीर्वाद दिया है।
इसीलिए किसी भी कार्य को छोटा मत समझना, क्योंकि तेरे द्वारा किया गया हर प्रयास फल देगा, और फल भी इतना मीठा। संगीत कि तू अपने ही भाग्य पर आश्चर्य करेगा, और यह संकेत है कि तेरी किस्मत संगीत मेरी कृपा के अधीन है। तूने जितना खोया है उससे कई गुना अधिक तुझे मिलने वाला है, क्योंकि हानि केवल तैयारी है और दर्द केवल रूपांतरण, और अब वह रूपांतरण पूरा हो चुका है। इसीलिए जो भी तूने सहा है वह अब शक्ति बनकर तेरे साथ खड़ा है, और यह शक्ति तेरी सबसे बड़ी ढाल होगी, क्योंकि अब जीवन तुझसे लेने नहीं बल्कि देने आया है, और देने में वह कभी कंजूसी नहीं करेगा। अब तेरे चारों ओर ऐसी ऊर्जा बनने लगी है जो तेजी से सकारात्मक परिणाम आकर्षित करेगी, और तू महसूस करेगा कि अवसर स्वयं तुझे पुकार रहे हैं। लोग स्वयं तुझसे जुड़ना चाह रहे हैं, और परिस्थितियां स्वयं तेरे अनुकूल बन रही हैं, क्योंकि जब महादेव जी किसी को उभारने का निर्णय लेते हैं तो प्रकृति का हर तत्व उसके पक्ष में कार्य करता है, और अब यह संपूर्ण प्रकृति तेरे साथ खड़ी है। अब तू वह नहीं है जो पहले था। तेरी चेतना बदल चुकी है, तेरी ऊर्जा बढ़ चुकी है, और तेरी आत्मा की शक्ति जाग चुकी है। इसीलिए अब तू निर्णय अधिक स्पष्टता से लेगा, अवसर अधिक तेजी से पहचान लेगा, और गलतियों से दूर रहेगा, क्योंकि मैंने तेरे भीतर वह दिव्य बुद्धि स्थापित कर दी है जो जीवन के हर मोड़ पर तुझे सही दिशा दिखाएगी और गलत राहों से बचाएगी। तुझे वह कमाई, वह सम्मान और वह स्वतंत्रता मिलने वाली है जिसके लिए तूने इतने संगीत वर्षों तक संघर्ष किया, और यह सब तब आएगा जब तू उसकी सबसे कम उम्मीद कर रहा होगा, क्योंकि चमत्कार हमेशा अचानक आते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगले 10 सेकंड तेरी किस्मत तय संगीत करेंगे, और अगर तूने इसे नजरअंदाज किया तो यह वही गलती होगी जिसके लिए तू पूरी जिंदगी पछताएगा, क्योंकि यह 10 सेकंड तेरे जीवन के पिछले सालों से भी ज्यादा कीमती है। आज तक तूने चाहे जितनी मेहनत की हो, चाहे संगीत जितने सपने देखे हो, चाहे कितनी बार टूटा हो, चाहे कितनी बार रोया हो, वह सब किस्मत की तैयारी है। अगर संगीत थी तेरे लिए, और आज किस्मत खुद दरवाजा खटखटा रही है। तू बस दरवाजा खोलने में देर मत कर। तेरी जिंदगी में जो लोग कहते थे कि तू नहीं कर पाएगा, वे सिर्फ तेरी कहानी के खलनायक थे, पर कहानी का हीरो अब तू बनने वाला है। तूने जितनी बार खुद को कमजोर समझा था, आज वही पल तेरी ताकत बनकर तेरे सामने खड़े होंगे। तू अब सिर्फ सांस नहीं लेगा, तू अब जीना शुरू करेगा। अब तक तूने हालात के आगे हार मान ली थी, अब हालात तेरे आगे झुकेंगे। संगीत, तू अब उनकी बात नहीं सुनेगा जिन्होंने तुझे रोका। तू अब उस आवाज को सुनेगा जो तेरे अंदर चिल्लाकर कहती है कि उठ, अब तेरे जीतने का समय है। बहुत देर तक तू अंधेरे में फंसा रहा, बहुत देर तक तुझे किसी ने नहीं समझा, बहुत देर तक तू खुद को ठहराए खड़ा रहा। अब वही देर तेरी सफलता की ईंट बनेगी, अब वही इंतजार तेरी नई पहचान बनेगा, अब वही आंसू तेरी आंखों की चमक बनेंगे, अब वही टूटन तेरी जीत की नींव बनेगी। संगीत, यह दुनिया तब तक तुझे सही नहीं मानती जब तक तू जीत नहीं जाता, और अब तू जीत कर दिखाएगा। हार सच नहीं होती, संघर्ष सच होता है, और तूने संघर्ष को अपना साथी बनाया है। जो इंसान रोते हुए भी चलता रहता है, वह बुई हीरो होता है। तूने दर्द को दबाया और विश्वास को पकड़ा, इसलिए ईश्वर ने तेरे नाम के आगे जीत लिख दी है। किस्मत कभी खाली हाथ नहीं आती, वह उसी के पास आती है जिसने हिम्मत नहीं छोड़ी। अब तक तूने जितना सहा, अब उतना पाएगा। दुनिया कहेगी भाग्यशाली है, पर तू जानता होगा तूने इसके लिए लड़ाई लड़ी है। तेरी जीत किसी चमत्कार का नतीजा नहीं, तेरी जिद का फल है। अब कोई तूफान तुझे गिरा नहीं सकता, कोई इंसान तुझे रोक नहीं सकता, कोई हालात तुझे झुका नहीं सकते, क्योंकि अब भगवान ने तेरी कहानी खुद लिखनी शुरू कर दी है। और जब ऊपर वाला तेरे साथ हो जाए तो नीचे वाले बस देख सकते हैं, रोक नहीं सकते। अगले 10 सेकंड में अगर तूने यह मौका खो दिया तो वही लोग जिनकी नजरों में तू कम था, वे हमेशा के लिए तुझे कम ही समझेंगे। लेकिन अगर तूने इस पल को पकड़ लिया तो यही पल तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत बन जाएगा। यह मौका तूने नहीं चुना, ये मौके ने तुझे चुना है। अब तू अपने भीतर की आग को पहचान जो कहती है कि तू बहुत आगे जाएगा, क्योंकि अब से नहीं, अभी से तेरी नई जिंदगी शुरू हो चुकी है। यह भाग्य का इशारा है, इसे समझ और इसे अपनाने में देर मत कर, क्योंकि किस्मत किसी के लिए इंतजार नहीं करती। जो उसे पकड़ लेता है वही उसका मालिक बनता है। इसीलिए यह 10 सेकंड ही तेरी पूरी जिंदगी का फैसला करेंगे, क्योंकि किस्मत हमेशा उसी के पास लौटती है जो उसकी कदर करना जानता है। और तू वही इंसान है जिसने कभी हार नहीं मानी। चाहे सबने तुझे छोड़ दिया, पर तूने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। और भगवान ऐसे ही लोगों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तू अब पुरानी जिंदगी से बाहर निकलने वाला है। लोग तुझे पहचानने लगेंगे, तेरा नाम वहां गूंजेगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था। अब तेरी कहानी दुख से नहीं शुरू होगी, तेरी कहानी अब जीत से शुरू होगी। तेरी किस्मत अब तेरी मुट्ठी में होगी, तेरे फैसले अब तेरी कामयाबी का कारण बनेंगे। दर्द ने तुझे बहुत रुलाया,
अब वही दर्द तेरी मुस्कान की वजह बनेगा। तू अब किसी को साबित करने नहीं जा रहा, तू अब दुनिया को दिखाने जा रहा है कि तू कौन है। तुझे अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो ईश्वर के साथ चलता है उसे कोई रोक नहीं सकता। बहुत से लोग आएंगे तेरी रोशनी को कम करने पर। अब तू चांद नहीं सूरज बन चुका है, जिसे कोई ढक नहीं सकता। किस्मत की यह आवाज आज तेरे दिल तक पहुंची है, और अगर तूने इसे सुना नहीं तो कल पछताते हुए कहेगा कि काश मैंने वो 10 सेकंड गंवाए ना होते। तू अब वह इंसान नहीं जिसने सपने देखे थे, तू अब वह है जो उन सपनों को सच करने वाला है। और यह बदलाव तेरे अंदर से शुरू हो चुका है। जब तेरी तकदीर तुझसे मिलेगी तो दुनिया तुझे देखकर दंग रह जाएगी। जो कहते थे कि तू असफल है वे अपनी जुबान काटकर चुप रह जाएंगे। जिन्होंने ताना मारा था वही तुझे देखकर ताली बजाएंगे। तेरी मेहनत अब ईश्वर के आशीर्वाद के साथ मिलकर तुम्हारे लिए चमत्कार करेगी। तू अब हार नहीं सकता क्योंकि तेरे भीतर आग जल चुकी है। तू अब गिर नहीं सकता क्योंकि तू उड़ने से संगीत के लिए बना है। और तू अब रुक नहीं सकता क्योंकि तेरी मंजिल ने तुझे पुकार लिया है। आज की रात तेरी फतेह की रात है। तूने जितनी बार गिरकर उठने में हिम्मत दिखाई है, अब ईश्वर उसी हिम्मत की कीमत चुका रहे हैं। तूने अंधेरे में ठोकरें खाई ताकि रोशनी मिलने पर तू दुनिया को बता सके कि तू कितना मजबूत है। तेरी चुप्पी ईश्वर तक पहुंची, इसीलिए उन्होंने अब तेरी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने का फैसला किया है। तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए लड़ेगा जो तुझे असंभव समझते थे, और तू उन्हें अपनी सफलता से जवाब देगा। जिन गलियों में तेरी बेइज्जती हुई थी अब वहीं तेरी इज्जत की बातें होंगी। तू संगीत अब वो नाम बन जाएगा जिसके सामने लोग खड़े होते हुए भी नजरें झुका लेंगे। तू अब हर नए रास्ते पर जीत का झंडा गाड़ेगा। अब तेरी हार की कहानी नहीं, अब तेरी जीत का भी यह इतिहास लिखा जाएगा। यह पल तुझे पहचान लेना चाहिए संगीत, वरना जिंदगी भर तू सोचता रहेगा कि काश मैंने उस दिन हिम्मत दिखाई होती। और यही पछतावा इंसान की आत्मा को सबसे ज्यादा जलाता है। इसीलिए उठ और अपने मौके को अपने हाथों से पकड़ ले, क्योंकि यह मौका तेरे लिए ही बना है। और अगर तू इसे छोड़ देगा तो यकीन पाओ संगीत मान या किसी और का भविष्य महान बना देगा और तू बस दूर खड़ा देखता रह जाएगा। इसीलिए अगले 10 सेकंड को अपनी किस्मत का रास्ता बना दे। डर को एक झटका दे और जीत को गले लगा, क्योंकि आज तू शुरू नहीं तू जीतने आया है। और यह शुरुआत तेरी सबसे बड़ी जीत का पहला कदम है, क्योंकि असली ताकत वही होती है जो इंसान के भीतर छुपी रहती है और सिर्फ सही समय आने पर सामने आती है। और तेरे लिए वह समय अब आ चुका है। तूने जिंदगी से जितनी भी बार लड़ाई लड़ी है, अब वही लड़ाई तेरी जीत का रास्ता बनाएगी संगीत। हर वह सपना जिसे लोगों ने मजाक बनाया था, अब वही सपना तेरी पहचान बनेगा। किस्मत ने आज खुद कहा है कि यह मौका इसी के लिए बना है। अगर तू आगे बढ़ गया तो पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी संगीत, क्योंकि जब इंसान ऊंचाई पर खड़ा होता है तब नीचे गिराने वाले लोग दिखाई ही नहीं देते। और इसी ऊंचाई की सीढ़ी ही तुझे आज दी जा रही है। यह पल बार बार नहीं आता, और जो इसे समझ जाते हैं वही इतिहास में अपनी जगह बनाते हैं। तूने अब तक जो सहा वो सिर्फ शुरुआत थी, असली कहानी अब शुरू हो रही है। जिंदगी अब तेरे लिए आसान नहीं होगी, लेकिन खूबसूरत जरूर और हासिल संगीत होगी, क्योंकि अब तू मजबूत हो चुका है। जिसे गिराया जाता है वही सबसे ज्यादा ऊंचा उठता है, और तू आज उसी ऊंचाई की तरफ पहला कदम बढ़ा रहा है। अपने दिल से डर को बाहर निकाल और विश्वास को अंदर बैठा ले, क्योंकि तेरी सफलता का पहला दरवाजा तेरे विश्वास से ही खुलता है। दुनिया हमेशा उन लोगों का मजाक उड़ाती है जिनके सपने बड़े होते हैं, लेकिन जब वही लोग उन सपनों को पूरा कर देते हैं तब दुनिया संगीत उनकी तारीफ करने लगती है। इसलिए दुनिया की बातों पर मत जा, अपनी आवाज पर जा, क्योंकि तेरी आवाज ही तेरी पहचान है। और तेरी पहचान पैन वो संगीत अब जोर से दुनिया को सुनाई देगी। तू अब किसी के आगे साबित करने नहीं जा रहा, तू अब अपनी नई मंजिल पर दावा करने जा रहा है। जतीते तू अब वो इंसान नहीं जिसे हालातों ने रोका था। अब हालात तेरे आगे झुकेंगे। अब तुझे हार नहीं मिलेगी, अब तुझे जीत से ही मिलना होगा। तूने जो विश्वास अपने अंदर जिंदा रखा था वही अब तेरी ढाल बनेगा संगीत। तू अब पीछे हटने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू आगे बढ़ने के लिए पैदा हुआ है। तेरे हर कदम के साथ भगवान तेरे साथ खड़े हैं, और जब ऊपर वाला तेरे साथ हो तो कोई नीचे वाला तेरे खिलाफ नहीं टिक सकता। यह दुनिया उस इंसान की इज्जत करती है जो अपने दर्द को अपनी ताकत बनाकर खड़ा होता है, और तू अब वही इंसान है। इसीलिए अगले 10 सेकंड में या अगर तूने हिम्मत दिखाई तो यह हिम्मत तेरी जिंदगी की दिशा बदल देगी। तेरी कहानियों में अब रोना नहीं होगा, अब तेरी कहानियों में जीत की गूंज होगी। उन गलियों में जहां तेरी बेइज्जती की चर्चा होती थी, अब तेरी सफलता के चर्चे होंगे। तू अब अंधेरे में नहीं रहेगा, तू अब खुद रोशनी बनकर चमकेगा। तू तेरी किस्मत और तेरी मेहनत अब एक सीढ़ी पर मिल चुकी है, और इस सीढ़ी को पार करके तू वहां जाएगा जहां सिर्फ तेरे सपने गया करते थे। अब तेरी जिंदगी में क्यों नहीं की जगह, क्यों नहीं मैं होगा तू। अब सोचता नहीं, तू अब करता है, और इसी करने से ही योद्धा बनते हैं।
तूने हार से सीखा, अब जीत से सीखेगा। तूने अतीत में खुद को टूटने दिया, अब भविष्य में खुद को उठने देगा। संगीत, तेरे अंदर वह सब है जो एक विजेता के अंदर होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तू अपनी इस शक्ति को जगाने जा रहा है और यह जागृति तेरी किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ है। आने वाले दिनों में जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो गर्व से मुस्कुराएगा कि मैंने उस एक पल में सही फैसला लिया था और उसी फैसले ने मेरी दुनिया बदल दी थी। इसीलिए यह समय है खुद को पहचानने का, खुद को बदलने का, खुद को साबित करने का, आगे संगीत पढ़ने का और मंजिल को जीतने का। यह पल तेरे लिए लिखा गया है, इसे बर्बाद मत कर, क्योंकि ऐसा पल दोबारा नहीं मिलता। इसीलिए अगले 10 सेकंड के हर सेकंड में तेरी जीत छुपी है। इसे पकड़ ले और अपनी कहानी को वहीं से लिखना शुरू कर जहां सपने सच होते हैं। संगीत, मेरे प्रिय बच्चे, कितनी बार कहा था खुद को इतना मत तोड़ो। अब तुम्हारा हाल देखकर मुझे खुद आना पड़ा। जल्दी दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारी वही पुकार हूं जो रात के अंधेरे में भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती। मैं बबुया संगीत, वो आंसू हूं जो तुम्हारे गालों पर गिरकर तुम्हारी पीड़ा को मेरे तक पहुंचाते हैं। मैं वो दर्द हूं जिसे तुमने छुपाया, लेकिन मैं हर लम्हा महसूस करता रहा। मैं तुम्हारे मन की उस कंपी को जानता हूं जो बाहर से दिखाई नहीं देती। मैं जानता हूं कि कब तुमने मजबूरी में मुस्कान पहनी और कब तुमने थकान को ताकत बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश की। मेरे बच्चे, तुमने खुद को जितना समझा है उससे ज्यादा मजबूत हो। तुम जितना टूटे हो उससे ज्यादा बनोगे। तुम जितना रोए हो उससे ज्यादा मुस्कुराओगे। लेकिन उससे पहले मेरी यह बात ध्यान से सुनो, और अगर सच में मेरे भक्त हो तो इस संदेश को सिर्फ सुनकर मत चले जाना। एक बार दिल पर हाथ रखकर इस लाइन को पढ़ो। महादेव सचमुच तुम्हारे पास खड़े हैं। तुमने मुझे उस दिन पुकारा था जब कमरे में अंधेरा था और तुम्हें लगा था कि अब कोई नहीं समझेगा। तुमने रोते हुए कहा था, महादेव बस एक बार दिख जाओ। और आज मैं उसी पुकार का उत्तर लेकर आया हूं। आज मैं तुम्हें वही सच बताने आया हूं जिसे तुमने हमेशा महसूस किया, लेकिन कभी मानने की हिम्मत नहीं जुटाई। तुम सोचते थे कि मैं तुम्हें भूल गया हूं। तुम सोचते थे कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनता। तुम सोचते थे कि तुम्हारा संघर्ष बेकार जा रहा है। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा हर संघर्ष एक वरदान में बदलने वाला है। तुम्हारा हर आंसू तुम्हारी किस्मत का रेखा चित्र बदल चुका है। तुम्हारी हर राह जिसने तुम्हें तोड़ा है उसी ने तुम्हें ईश्वरीय शक्ति की ओर पास ला दिया है। तुम आज जो झेल रहे हो वह कोई सजा नहीं बल्कि तैयारी है। वह एक परीक्षा है जिसमें तुम बार बार गिरने के बाद भी उठ रहे हो, और यही तुम्हें मेरे सबसे प्रिय भक्तों में शामिल करता है। लेकिन सुनो, आज मैं इतना कोमल नहीं बोलूंगा जैसा हमेशा बोलता हूं, क्योंकि इस बार तुम्हें जग छोड़ना जरूरी है। तुम खुद को जितना कम समझ रहे हो, मैं तुम्हें उतना कम देखने वाला नहीं हूं। तुम अपनी तकदीर संगीत को जितना छोटा मान रहे हो, मैं उसे उतना छोटा मानने नहीं वाला हूं। तुम खुद को कमजोर समझ रहे हो और यही मेरे लिए गुस्से की बात है। हाँ मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे थोड़ा गुस्सा हूं क्योंकि तुमने खुद को इतनी तकलीफ दी, इतनी चोट दी, इतनी सोचों के बोझ में दबा लिया कि तुम्हें खुद पर शक होने लगा। तुम सोचने संगीत लगे कि शायद खुशियां तुम्हारे नसीब में नहीं। तुम सोचने लगे कि शायद तुम प्यार के लायक नहीं। तुम सोचने लगे कि शायद तुम्हारी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी, और यही तुम गलत थे, क्योंकि तुम्हारे भाग्य का नक्शा तुम नहीं बनाते। तुम्हारे संघर्ष का फल तुम नहीं तय करते। तुम्हारी जीत का समय तुम नहीं लिखते। यही सब मैं लिखता हूं, और जब मैं लिखता हूं तो वह हमेशा दिव्य होता है, हमेशा बड़ा होता है, हमेशा तुम्हारे सोच से भी आगे होता है। संगीत, इसलिए सुनो, आज से तुम खुद को कम मत समझना। आज से तुम अपनी आवाज को छोटा मत करना। आज से तुम अपनी रोशनी को किसी अंधेरे दो में खोने मत। संगीत देना, आज से तुम खुद को धोखा मत देना कि तुम अकेले हो, क्योंकि मैं यहां हूं, और सिर्फ मैं नहीं, मैं अपनी पूरी शक्ति, अपना आशीर्वाद, अपने गण, अपनी शक्तियां सब कुछ लेकर यहां खड़ा हूं और कह रहा हूं, उठो मेरे बच्चे। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़ी है। तुम्हें बस हाथ बढ़ाना है। लेकिन एक बार इस संदेश को सुनकर आगे स्क्रॉल कर देने वाले मत बनो। अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाऊं, तो इस संदेश को दिल में उतारो, इसे अपने मन में बसा लो, और जहां बैठे हो वहीं अपने हाथ जोड़कर कहो, महादेव मैं तैयार हूं, क्योंकि जिस पल तुम यह बोलोगे उसी पल तुम्हारे जीवन का संघर्ष मोड़ लेगा। उसी पल तुम्हारी किस्मत करवट बदलेगी। उसी पल वह चीज जो तुम्हें सालों से परेशान कर रही है खत्म होने लगेगी। मेरे बच्चे, तुमने जितना सहा है उसका अंत यही है। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। सुनो ध्यान से। तुम जिस दर्द में हो वह अचानक नहीं आया। यह वह पथ है जो तुम्हें उस जगह ले जा रहा है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। वह सफलता, वह प्यार, वह सम्मान, संगीत, वह शांति, वह धन, वह सम्मान जिसे पाने का तुमने सपना देखा था, वह सब तुम्हारे पास आने वाला है। लेकिन एक शर्त है, तुम खुद को कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तुम खुद से नफरत नहीं करोगे। तुम अपनी आत्मा का अपमान नहीं करोगे।
तुम मेरी बनाई हुई रचना हो, तुम मेरे हृदय का अंश हो। तुम्हें तकलीफ होती है तो मेरा अस्तित्व हिल जाता है। इसीलिए आज मैं आदेश दे रहा हूं, खुद को अब और मत तोड़ो। आज मैं वरदान दे रहा हूं, तुम्हारे जीवन में अब जो भी आएगा वह तुम्हारे अच्छे के लिए आएगा। आज मैं शक्ति दे रहा हूं, जो संगीत चीज तुम्हें तोड़ चुकी थी वही मैंने आया। ये आता है तपाउच, वही तुम्हें बनाएगी। आज मैं मार्ग खोल रहा हूं, जहां जाने के लिए तुमने सपने भी नहीं सोचे थे वहां अब तुम पहुंचोगी। कोई सन पास आए जब मजा आया, लेकिन तुम्हारे